हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट्स, जनपदवार रिक्त सीटों का ब्यौरा, बेरोजगारों को बड़ा झटका, भर्ती निरस्त, कई भर्ती परीक्षाएं भी स्थगित, वेतन और बीएड ब्रिज कोर्स किस तारीख तक, चयन मात्र नियुक्ति का अधिकार नहीं, और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विषय चयन पर संशय अभ्यर्थियों को। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को प्रिपरेशन कर रहे हैं वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अग्रवाल एग्जाम काट लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं, गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तीसरी चयन सूची जारी करने की मांग यहाँ पर जो बहुत काफ़ी दिनों से चल रही थी उस पर विराम लग चुका है। अब जो तीसरी चयन सूची है वो आनी तय है। मंत्री जी ने कह दिया है, योगी जी के इंस्ट्रक्शंस के बाद ये चीज़ें हो पाई हैं। योगी जी ने कहा जब योग्य अभ्यर्थी मौजूद हैं तो मेरिट गिराकर चयन कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा संशय विषयवार जो जनपदवार पद हैं या रिक्तियां हैं वो आखिरकार कम क्यों हो गए, इसको लेकर बड़ी गहमा गहमी है और अभ्यर्थी खासे नाखुश भी हैं और उनके द्वारा लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी पर चलते जो है जनपदवार जो सीटों का ब्यौरा है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मंडल का नाम है, जनपद का नाम, स्वीकृत पद, अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या और विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए, निर्गत नियुक्ति पत्र और अवशेष पद। यहाँ पर मंडल है मेरठ, तो देखें तो यहाँ पर 11 शेष हैं पद। बुलंदशहर में 11 है, गाजियाबाद में 15 है, हापुड़ में यहाँ से 3 है, गौतम बुद्ध नगर में 28 हैं, बागपत में 12 है। इसी प्रकार से सहारनपुर में 45, मुजफ्फरनगर में 28, शामली में, कुल मिलाकर ये मैं लिस्ट जो है दिखा दूंगा आपको टेलीग्राम में। प्रयागराज मंडल में देखिए, प्रयागराज में 67 पद हैं, कौशाम्बी में 13 पद ही खाली हैं, मिर्ज़ापुर में जैसे 105 हैं, बस्ती मंडल, ये देखिए अनऑफिशियल डाटा है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर रिक्त पद कितने दिखाए जा रहे हैं, 4631 रिक्त पद है। मतलब जो रिक्त पद बच रहे हैं 67,867 चयन सूची के बाद से वो 4631 हैं। अब इन्हीं पदों पर नियुक्तियां होंगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा सा संशय वाली बात है ही कि यहाँ पर काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी जो हैं और ये अनुपस्थित हैं और ये नियुक्ति पत्र रोके गए हैं और ये जो निर्गत हैं और ये स्वीकृत है, इनमें से कहीं ना कहीं कई कई जगह पर कन्फ्यूज़न है कि जो काउंसलिंग में उपस्थित रहा है अभी तक ज्वाइन नहीं किया
तो उसको अवशेष पद माना गया कि नहीं। अनुपस्थित वालों को तो माना गया है। विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रुका है उसको अवशेष पद माना गया कि नहीं। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर अब शासन स्तर से ही मंथन होगा और उसका समाधान होगा। लेकिन मोटा माटी अगर देखा जाए तो 4600 आपके 31 पद खाली हैं, लेकिन मंत्री जी ने बताया 4000। कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा सही डाटा नहीं है। यहाँ पर 4631 पद है ये, और फिर 1133 तो कुल मिला के आपके 5764 पद पर भर्तियां होनी है। लगभग 6000 तो आंकड़ा पहुंच ही रहा है, और इसमें से 1-2 हजार और बढ़ना चाहिए। वो देखिए एनओसी वाला प्रकरण है। क्या है? एनओसी है। नियुक्ति पत्र भी निर्गत कर दिया गया था बहुतों को, लेकिन ज्वाइन नहीं करने दिया गया। तो एनओसी का प्रकरण अगर सॉर्ट आउट हो जाए 1 से 2 दिन में, तो 1.5 से 2 हजार पोस्ट आपके यहां से एनओसी मामले में निकल के आ जाएंगे। 2000 भी निकल के आ जाते हैं तो पदों की संख्या बढ़कर दोस्तों हो जाएगी लगभग 8000। और 8000 जब पद हो जाएंगे तो ऐसे में बेहतर तरीके से अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। जो बहुत सारे अभ्यर्थी प्रतीक्षारत है उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिल पाएगा। तो बेसब्री से इंतजार हमें भी है, आप भी है, लेकिन संघर्ष आपको करना है, क्योंकि आपके अधिकारों का मामला है दोस्तों। और अधिकारों के प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो संघर्ष करिए लगातार। अभ्यर्थी कल भी एससीईआरटी पर मौजूद रहे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है, शासन स्तर से वार्ताएं हुई हैं, लेकिन अभी भी कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ पाया है। न्याय विभाग से यहाँ पर राय मशविरा भी लिया जाएगा शासन स्तर से। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जैसी भी जो भी अपडेट्स होगी आपको एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी सफलता मिली है दिव्यांगों को। जी हाँ, कल बहुत सारे दिव्यांग अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर दिव्यांगों के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। तो देखिए दोस्तों, दिव्यांगों का 100 दिन से चल रहा अनशन खत्म हो चुका है। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर 100 दिन से चल रहे दिव्यांगों का धरना महानिदेशक स्कूली शिक्षा के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर दिव्यांग अभ्यर्थी दिसंबर महीने से ही धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों का निस्तारण हर हाल में होगा। उन्होंने दिव्यांगों से धरना खत्म करने को कहा है। महानिदेशक से मुलाकात करने वालों में धनराज कुमार यादव, प्रदीप शुक्ला, कौशल मिश्रा और ये सब जो है शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों के भी झोली में यहाँ पर खुशियां आने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों, बेरोजगारों को बड़ा झटका। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए हुई भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई, 3 परीक्षाएं टाल भी दी गई हैं। 1527 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के 362, पर्यवेक्षक के कुल 64। अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों जो है क्या हुआ था कि थोड़ा सा विसंगति के चलते इसमें भर्तियां निरस्त की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शासन के आदेश पर इसकी एसआईटी जांच कराई गई और जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद आयोग ने यह फैसला किया है। अब देखिए दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सीबी पालीवाल के निर्देश पर उस समय इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी शासन को दी गई थी। वीडियो परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ही दी गई थी जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पर बड़ा मसला आया है, देखते हैं ये क्या कुछ होता है मामला। लेकिन बहुत बड़ी तादाद पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना का विषय बन गया है। बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती के लिए 25 अप्रैल से परीक्षा होनी थी, वो भी स्थगित। और वन रक्षक, वन जीव रक्षक के 728, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी 904 और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 484 पदों की जो परीक्षाएं हैं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। तो 2118 पदों पर भर्तियां ये भी स्थगित हो चुकी हैं।
अब दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के मध्य है। 3 साल का लंबा इंतजार और फिर इसके बाद नियुक्ति निरस्त, कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला ये विषय है। देखिए दोस्तों, आपराधिक मुकदमे के आधार पर नियुक्ति से इनकार करते समय नैसर्गिक न्याय का करें पालन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि चयनित अभ्यर्थी को उस पर दर्ज आपराधिक मुकदमे के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को उसके खिलाफ उपलब्ध तथ्यों से अवगत कराना आवश्यक है ताकि वह उन तथ्यों को पेश कर सके जो उसके पक्ष में है। यदि आवश्यक है तो अभ्यर्थी को निष्पक्ष सुनवाई का मौका भी दिया जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थी सनी कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश दिया है। याची को जालौन पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को देखते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। याची का कहना था कि उसने पूरी ईमानदारी से अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की जानकारी दी थी। 2 मुकदमों में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने के अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक नैतिक अधमता का भी है। मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवतार सिंह केस में दिए गए निर्णय पर भी विचार किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है, कानून व्यवस्था कायम रखना उसकी जिम्मेदारी है, इनसे अच्छे चरित्र की अपेक्षा की जाती है। अब देखिए दोस्तों, एक नया और मामला है। चयन हो जाने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चयन हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कृषि भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित करने की मांग को दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि चयन परिणाम नियमानुकूल पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया, ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश यशवंत वर्मा ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया है। अब दोस्तों यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में यहाँ पर अभी भी संशय है बहुत सारे अभ्यर्थियों को। तो देखिए, संशय ना करें, चूंकि आपने जो टीटी करा है उसी के अकॉर्डिंग आपका विषय डिसाइड होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी विषय को लेकर परेशान है। अभी भी वो कह रहे हैं सर हमारा मैथ से बीएससी है तो हम हिंदी से देना चाहते हैं। तो भाई, चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहने के लिए आप कर सकते हो। मैंने कई बार इसके तो दोस्तों, विषय चयन के लिए परेशान ना हो। जिस प्रकार से आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है और टीटी उसके अकॉर्डिंग आपने की है तो बेहतर है, अदरवाइज आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी आपका निर्णय है, आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करिए। बाद में समस्या हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ये तो जो समय है आगे आने वाला वही तय करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर वेतन एवं बीएड ब्रिज कोर्स के लिए कल अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी है। शासन स्तर से वार्ता के क्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि मई माह तक सभी का वेतन भुगतान करने के लिए शासन स्तर से आदेश आ जाएंगे और साथ ही साथ अप्रैल में जो प्रशिक्षण वगैरह के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके समापन के बाद जो ये नियुक्तियां हो जानी है, सारे पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी 69,000 की। चूंकि इधर मंत्री जी ने भी कह दिया है, तो इसके बाद से अभ्यर्थियों के लिए बीएड के जो अभ्यर्थी उनका ब्रिज कोर्स भी करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।